कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सीबीआई की टीम ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 ऐसे सबूतों को इकट्ठा किया जिसने सब कुछ साबित करके रख दिया, जिसने उन राजों से पर्दा उठाकर रख दिया जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आपको बता दूं, इस कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर भी हर किसी को संदेह है और बताया जा रहा है दोस्तों ये प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के चक्कर में 2 ऐसा गलती कर दिया जिस गलती के कारण अब ये बुरा फंसने वाला है। वहीं दोस्तों संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब खुलासा भी हो गया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों, आरोपी संजय रॉय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया उस दौरान इसने कुछ ऐसा सच उगला है जिस सच को जानकर सीबीआई की टीम का भी दिमाग हिल गया। जैसा कि आपको पता होगा, इस लेडी डॉक्टर का पहले बलात्कार करा गया, फिर इसका हत्या कर दिया गया और हर कोई जानना चाहता है कि असली दरिंदा कौन है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। दोस्तों सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं संजय रॉय के बारे में। आपको बता दूं, संजय रॉय को जब इस मामले में गिरफ्तार करा गया था उस वक्त यह आरोपी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं ही गुनहगार हूं, मुझे फांसी पर टांग दो। आपको बता दूं, ये संजय रॉय पहले अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन बाद में संजय रॉय ने जिस तरह से अपना बयान पलट दिया तभी सीबीआई की टीम को शक हो गई कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई और भी लोग शामिल है। और अब जाकर दोस्तों सीबीआई की टीम ने खुलासा कर ही दी है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये पेटी है, यह है सबूतों का पेटी। और आपको बता दूं 11 जो इसके खिलाफ सबूत मिले हैं उसमें से पहला सबूत है सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों सीबीआई की टीम ने अब तक सीसीटीवी फुटेज को कई बार खंगाली है और आपको बता दूं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला कि जिस रात इस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करा गया उस रात संजय रॉय अस्पताल के अंदर ही मौजूद था। उसके अलावा दूसरा जो सबूत मिला है ब्लूटूथ नेक बैंड। आपको बता दूं आरोपी संजय रॉय उस रात अस्पताल के अंदर ब्लूटूथ नेक बैंड लेकर गया था और आपको बता दूं जब यह अस्पताल के अंदर गया था तब इसके गले में नेक बैंड था, लेकिन दोस्तों जब यह अस्पताल से बाहर निकला तो इसका नेक बैंड ही गायब था। आपको बता दूं संजय रॉय के बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले अस्पताल के अंदर बलात्कार करा और बलात्कार करने के दरमियान ही ये नेक बैंड भूल गया। तो दोस्तों जिस सेमिनार हॉल के अंदर इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया था उसी सेमिनार हॉल के अंदर से इसका ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिला है। तो ये दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत के रूप में मिला है इसका सैंडल। आपको बता दूं जिस रात इसने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था उस रात दोस्तों ये सैंडल भूल गया था। और आपको बता दूं जिस सेमिनार हॉल के अंदर इस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करा गया था उसी सेमिनार हॉल के अंदर से इसका सैंडल भी मिला, जिस सैंडल पर देखा गया था खून का धब्बा था। तो दोस्तों तीसरा जो निशान मिला है वो तीसरा सबूत मिला है इसका सैंडल और इसके सैंडल पर खून का धब्बा जो कि कहा जा रहा है लेडी डॉक्टर का भी है और इसका भी है। हालांकि दोस्तों सैंडल पर लगे खून के धब्बे का ब्लड सैंपल का जांच का जानकारी अब तक निकलकर सामने आया है नहीं। तो देखते हैं क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। तो तीसरा जो सबूत मैंने आपको बताया वो है इसके सैंडल पर लगे खून के धब्बे। अब जान लेते हैं चौथा सबूत क्या है। दरअसल दोस्तों चौथा सबूत बताया जा रहा है ब्लड सैंपल। जी हां दोस्तों, इसका भी ब्लड सैंपल बताया जा रहा है वहां पर मिला है, जिसके बारे में जानकारी आगे निकलकर सामने आ ही जाएगी। उसके अलावा पांचवा जो सबूत है दोस्तों, पांचवा सबूत है इसका बाल। बताया जाता है सेमिनार हॉल के अंदर सीबीआई की टीम जब जांच पड़ताल कर रही थी उस दौरान कुछ बाल भी मिला है, जिसमें कुछ बाल उस लेडी डॉक्टर की थी और कुछ बाल कहा जा रहा है संजय रॉय का भी है। तो दोस्तों बाल से भी पता चल रहा है कि ये सेमिनार हॉल के अंदर गया। उसके अलावा दोस्तों छठा जो सबूत निकलकर सामने आया है वो आया है इसके मोबाइल फोन में लगा सिम का नेटवर्क। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम ने इसके मोबाइल को भी जब्त कर ली है और मोबाइल को जब्त करने के बाद दोस्तों पता चला है कि इसका जो सिम लगा था तो इसके सिम के नेटवर्क से पता लगा है कि उस रात ये सेमिनार हॉल के अंदर गया था। उसके अलावा दोस्तों अब जान लेते हैं सातवां सबूत के बारे में। सातवां सबूत है इसका बाइक और हेलमेट। आपको बता दूं अस्पताल के अंदर जाने से पहले ये बाइक से आया था और हेलमेट पहना हुआ था। तो दोस्तों कहा जा रहा है सीबीआई की टीम इसके बाइक और हेलमेट का भी जांच पड़ताल करेगी, जो कि सातवां सबूत के रूप में निकलकर सामने आई है। अब जान लेते हैं आठवां सबूत क्या है। दोस्तों आठवां सबूत है इसका मोबाइल डाटा। इसके मोबाइल के अंदर से कुछ ऐसा डाटा मिला है जिस डाटा को देखकर सीबीआई की टीम भी सन्न रह गई। संजय रॉय के मोबाइल फोन के अंदर से कहा जा रहा है पोर्न वीडियोस मिले हैं। जी हां दोस्तों, गंदी गंदी वीडियोस देखता था। संजय रॉय के बारे में बताया जाता है ये अपने मोबाइल फोन में पोर्न वीडियोस देखकर लोगों के प्रति अश्लील प्रवृत्ति रखता था। ये लड़कियों को गलत निगाह से देखने का काम करता था। हालांकि बताया जाता है दोस्तों संजय रॉय के मोबाइल फोन को जब जब्त करा गया तो इसने बहुत सारा डाटा भी डिलीट कर रखा है। मोबाइल फोन के अंदर बताया जाता है बहुत सारा ऐसा प्राइवेट वीडियो भी था जिन वीडियोस को इसने डिलीट कर दिया है। तो सीबीआई की टीम उसे भी रिट्राइव करना चाहती है, देखते हैं क्या क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों जान लेते हैं नौवां सबूत क्या है। नौवां सबूत है दोस्तों कि ये उस रात चौथी मंजिल पर गया था।
था, तीसरी मंजिल पर इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया और चौथी मंजिल पर यह बलात्कार करने से पहले गया था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि चौथी मंजिल पर यह क्या करने गया था। सीबीआई की टीम को संदेह है कि चौथी मंजिल पर यह कोई टेबलेट खाने गया था। जी हां दोस्तों, वही टेबलेट जिस टेबलेट को खाने के बाद लोगों के मन में गलत गलत विचार आने लग जाता है। उसके अलावा दोस्तों 10वां जो सबूत निकलकर सामने आया है वो आया है फिंगरप्रिंट्स का सैंपल। जी हां दोस्तों, सीबीआई की टीम ने इसके फिंगरप्रिंट्स का भी सैंपल लिया है। उसके अलावा बताया जाता है दोस्तों, जिस रूम के अंदर इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया था, जिस सेमिनार हॉल के अंदर इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया था, वहां भी बताया जाता है संजय रॉय के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा सबूत है। उसके अलावा संजय रॉय के खिलाफ 11वां जो सबूत मिला है, उस सबूत ने तो सीबीआई की टीम को भी हिला कर रख दिया। उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं संदीप घोष के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है कॉलेज का प्रिंसिपल जिसका नाम है संदीप घोष। और आपको बता दूं, संदीप घोष के ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, जिस तरह से संदीप घोष ने 2 ऐसी गलतियां कर दिया जिस गलती के कारण सीबीआई के निशाने पर यह आ चुका है। आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों कि ये शुरुआती समय से ही खुद को बचाना चाहता है। शुरू से ही देखा जा रहा है दोस्तों कि ये बार बार संजय रॉय को ही फंसाना चाहता है। ये जो कि कहीं न कहीं इस मामले का आरोपी हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों संदीप घोष अपने आप को बचाने के चक्कर में इस बार एक ऐसा गलती कर दिया जिस गलती के कारण ये बुरा फंस चुका है। दोस्तों आपको भी पता होगा, कभी कभी आदमी ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में बुद्धू बन जाता है, और इस बार दोस्तों संदीप घोष भी बुद्धू बन गया। दरअसल बताया जाता है संदीप घोष के मोबाइल फोन को भी चेक करा गया, और आपको जानकर ताज्जुब होगी दोस्तों, संदीप घोष ने अपने मोबाइल डाटा को फॉर्मेट कर लिया है, यानी कि अपने मोबाइल के सारे डाटा को ही डिलीट कर दिया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर संदीप घोष ने सारा का सारा मोबाइल डाटा क्यों फॉर्मेट करा, वो भी इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद। दोस्तों ये तो अहम सवाल है, क्या उस मोबाइल फोन के अंदर इस लेडी डॉक्टर की हत्या का राज छिपा था? क्या उस मोबाइल फोन के अंदर इस लेडी डॉक्टर के खिलाफ बहुत सारी जो बातचीत थी उसका कॉल रिकॉर्डिंग छिपा हुआ था? आखिर संदीप घोष ने मोबाइल डाटा को क्यों डिलीट करा? आखिर इसने फॉर्मेट क्यों मारा? सीबीआई की टीम भी इस चीज का जवाब चाहती है, लेकिन दोस्तों संदीप घोष इस बात का कोई जवाब ही नहीं देना चाहता है। ना केवल इतना, बल्कि दोस्तों कहा जा रहा है इसने एक और गलती कर दिया। पहला गलती तो मैंने बता दिया कि इसने अपने मोबाइल डाटा को फॉर्मेट कर लिया है। दूसरा गलती के बारे में जो कहा जा रहा है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, दूसरी गलती इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। जी हां दोस्तों, इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इसने अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। हालांकि दोस्तों अब तक सीबीआई की टीम ने इस मामले की कोई जानकारी दी है नहीं। अब तक दोस्तों सीबीआई की टीम ने यह खुलासा नहीं करी है कि कितना पैसा इसने ट्रांसफर करा। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि अगर इसने ज्यादा पैसा ट्रांसफर करा होगा तो किसे करा होगा? क्या इस लेडी डॉक्टर का जो असली हत्यारा है उसे तो पैसा नहीं दिया गया है? तो यह भी कहीं न कहीं जांच का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दूं, संदीप घोष के ऊपर हर किसी को संदेह है। आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अलग अलग तरह से इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि संदीप घोष के खिलाफ तो पहले ही भ्रष्टाचार का आरोप है। कॉलेज के अंदर यह पहले भी कई तरह का ऐसा कांड कर चुका है, जिस कांड के कारण इसे तो पहले ही जेल भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे अब तक जेल नहीं भेजा गया। तो देखा जा रहा है दोस्तों कि संदीप घोष अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं दोस्तों आरोपी संजय रॉय के माताजी से भी एक बार पुनः पूछताछ करा गया। अब दोस्तों संजय रॉय के माताजी की बातचीत से, साथ ही साथ इसके दोस्तों की बातचीत से जो खुलासा हुआ वो भी कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। एक तरफ संजय रॉय की माताजी का कहना है कि संजय अच्छा बेटा था, संजय अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखता था। संजय रॉय के माताजी से जब पूछताछ करा गया तो इनकी माताजी का कहना है कि संजय कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकता है। संजय रॉय तो हम लोगों को पैसा भी देता था, हम लोगों का देखभाल भी करता था। दोस्तों संजय रॉय के बारे में इनकी माताजी का कहना है कि इसने केवल एक ही शादी करा है। वहीं इसके दोस्तों का कहना है कि इसने 4-4 शादियां कर रखा है, और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण इनकी 3 पत्नियां इसे छोड़कर भाग गई। वहीं जो चौथी पत्नी है उसके बारे में बताया जाता है उसे कैंसर हो गया, और कैंसर के कारण वो जो कि मर गई। तो दोस्तों बताया जाता है संजय रॉय ने अपनी चौथी पत्नी के इलाज में भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था। इन दिनों संजय रॉय की माताजी का यह कहना है कि संजय का सारा पैसा भी खत्म हो रखा था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि संजय रॉय का जो पैसा खत्म हो गया था, इसके पास बताया जाता है इसके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं था। तो बैंक अकाउंट में जो रुपया नहीं था, तो क्या रुपया के कारण ही कहीं इसका मर्डर तो इसने नहीं कर दिया? कहीं इस प्रिंसिपल ने इसे रुपया देकर के इससे मर्डर तो नहीं करवा दिया? इससे कहा गया कि जाकर के उसका हत्या कर दो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जाकर के पहले बलात्कार करा और फिर जाकर के मर्डर कर दिया? तो यह भी कहीं न कहीं जांच का विषय बना हुआ है। दोस्तों अब तक संजय रॉय के भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स निकलकर सामने आया है नहीं, तो देखते हैं संजय रॉय के बैंक अकाउंट का डिटेल्स क्या क्या निकलकर सामने आता है। ये तो
वक्त ही बताएगा। तो आपको बता दूं, एक तरफ संजय रॉय की माता जी इसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और दूसरे तरफ संजय रॉय के जितने भी दोस्त हैं वो इसके विरोध में ही बात करते हैं। अब तक दोस्तों देखा गया है कि इसका जितना भी नजदीकी है उन लोगों से जब भी कुछ भी पूछा गया तो उन लोगों ने संजय रॉय के बारे में केवल एक ही बात बोला कि ये शराबी है, नशेड़ी है और लड़कियों को गलत निगाह से ये पहले से ही देखता था। तो दोस्तों इस तरह का खुलासा संजय रॉय के बारे में बार बार होता आ रहा है। दोस्तों अब तक मैंने चर्चा ये नहीं करा कि संजय रॉय के खिलाफ 11वां कौन सा सबूत मिला है। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो में पहले ही चर्चा कर दिया कि सीबीआई की टीम को किस तरह से संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत मिले हैं और 11 में से 10 सबूतों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं संजय रॉय के खिलाफ जो 11वां सबूत मिला है। 11वां सबूत यह मिला है दोस्तों कि संजय रॉय के बाएं गाल और बाएं जांघ में भी चोट के निशान है। जी हां दोस्तों, संजय रॉय के बाएं गाल पर बताया जाता है चोट लगा हुआ है और इसके बाएं जंघे पर भी चोट लगा हुआ है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके बाएं जांघ और बाएं गाल पर चोट कैसे लगा। तो दोस्तों सीबीआई की टीम को शक यह है कि जिस वक्त ये इस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिस वक्त ये सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, मारपीट कर रहा था, उसका बलात्कार कर रहा था, उसी वक्त हो सकता है कि वो लेडी डॉक्टर विरोध कर रही हो और विरोध करने के दौरान इसे चोट लग गई हो। तो इस मामले में भी दोस्तों कहा जा रहा है मेडिकल चेकअप होगा। तो देखते हैं दोस्तों कब तक मेडिकल रिपोर्ट निकलकर सामने आता है। तो अब तक दोस्तों मैंने ये नहीं चर्चा करा कि संजय रॉय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया तो क्या क्या खुलासा हुआ। दोस्तों संजय रॉय के बारे में कहा जा रहा है इसका जब पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया तो बड़ा बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों कहा जा रहा है दरिंदे संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो उगला उससे सीबीआई भी हैरान हो गई। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसने क्या क्या उगला है। दरअसल बताया जाता है संजय रॉय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया उसके बाद दोस्तों इसने एक एक करके सारा सच उगलना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है सीबीआई की टीम ने अभी भी उस जानकारी को गुप्त रखी है, लेकिन सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है संजय रॉय ने एक सच ये भी उगल दिया कि 29 मिनट तक ये सेमिनार हॉल के अंदर था। और दोस्तों 29 मिनट तक अगर ये नशे की हालत में सेमिनार हॉल के अंदर था, इस लेडी डॉक्टर के पास था, तो 29 मिनट तक ये क्या कर रहा होगा आप भी सोच ही सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में संजय रॉय को लेकर सवाल ये भी आ रहा है कि क्या संजय रॉय सचमुच कातिल है, क्या संजय रॉय ही बलात्कारी है, क्या इसने ही मर्डर करा है। वहीं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी उठा हुआ है कि हॉस्पिटल के अंदर एक अकेला संजय रॉय इस तरह की वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। तो लोगों का निशाना कहीं न कहीं संदीप घोष के ऊपर है। दोस्तों इसके ऊपर निशाना इसलिए है क्योंकि बताया जाता है इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद ये रिजाइन दे दिया और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों रिजाइन देने के तुरंत बाद इसे दूसरे कॉलेज में पोस्टेड कर दिया गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसे रिजाइन देने के तुरंत बाद पोस्टेड क्यों करा गया। और बहुत सारे लोगों का सवाल ममता बनर्जी से भी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस बात का शक है कि कहीं न कहीं सीएम ममता बनर्जी इसे बचा रही है, इसे प्रोटेक्शन दे रही है। और आपको पता होगा दोस्तों कुछ समय पहले मोदी जी ने बोले थे कि सबका हिसाब होगा। तो मोदी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि सबका हिसाब होगा, तो हिसाब कहां हुआ, अब तक हिसाब क्यों नहीं हो रहा है, अब तक सीबीआई की टीम असली कातिल को क्यों नहीं पकड़ पा रही है। दोस्तों पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि केवल सीबीआई की टीम इधर से सबूत जुटा रही है, उधर से सबूत जुटा रही है और सबूत अच्छे से हाथ लग ही नहीं पा रहा है। चाहे सबूत कितना भी मिल जाए, लोगों को सबूतों से कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब इस बात से है कि असली कातिल कौन है और जो भी असली कातिल है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों हर किसी का केवल और केवल एक ही मांग है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको जानकर ताजुब होगी दोस्तों इस प्रिंसिपल के बारे में कहा जा रहा है ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस करने को तैयार है। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों प्रिंसिपल का मेडिकल चेकअप भी करवाना चाहती है सीबीआई की टीम, लेकिन दोस्तों ये बार बार सीबीआई की टीम से दूर भागता फिर रहा है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर ये दूर क्यों भाग रहा है, क्यों इसके हत्या के तुरंत बाद ये मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर ले लिया, क्यों मेडिकल कॉलेज से इसने रिजाइन दे दिया। तो ये कहीं न कहीं एक अहम सवाल है और इस मामले में सीबीआई की टीम को जांच करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि ये प्रिंसिपल अपने मोबाइल डाटा को आखिर फॉर्मेट क्यों करा, क्यों इसने अपने डाटा को डिलीट कर दिया, यह भी जांच का विषय है। तो सीबीआई की टीम को इस मामले में अच्छे से तफ्तीश करने की जरूरत है और देखते हैं दोस्तों कब तक इस बेटी को इंसाफ मिलता है। पूरे देश को इंतजार है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए और जो भी असली दरिंदा है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये संजय रॉय ही कातिल है या फिर आपको लग रहा है कि इस मामले में ये प्रिंसिपल भी शामिल है। देखते हैं दोस्तों कब तक इस बेटी को इंसाफ मिलती है। दोस्तों हमारे देश के अंदर जिस तरह से दिन ब दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है ये बिल्कुल निंदनीय है और इस मामले में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों जो भी दरिंदा इस तरह का हरकत करता है उसे सीधा फांसी होना चाहिए। ये तो जरूर बता देना कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए।
जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। एक बार फिर से कहूंगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर करना। जय हिंद।